आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक परीक्षा 2024 के मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। प्रश्न 3 है, सत्य या असत्य लिखे कोई 5। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि साझा व्यापार में 3 सदस्यों के मूलधन का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी एवं निवेश के समय का अनुपात एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड हो, तो उनके लाभ का अनुपात जो है ए एक्स अनुपात बी वाई अनुपात सी जेड के बराबर होगा। तो जो कि मूलधन का अनुपात दे दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, और समय का अनुपात भी दे दिया गया है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। यानी उनके संपूर्ण जो मूलधन का अनुपात होगा वह क्या होगा, इन दो अनुपातों का मिश्र अनुपात, यानी ए गुने एक्स अनुपात वाई गुने बी अनुपात सी गुने जेड। यानी क्या होगा, ये ए एक्स अनुपात बी वाई अनुपात सी जेड। अब इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जो मूलधन का अनुपात होता है वही लाभ का भी अनुपात होता है, यानी जो उनके लाभ का अनुपात होगा वो होगा ए एक्स अनुपात बी वाई अनुपात सी जेड। यही आपका उत्तर होगा, यानी ये जो वाक्य दिया गया है यह सत्य है, तो हमारा उत्तर होगा सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 कह रहा है, यदि ए अनुपात बी अनुपात 1/c तथा c अनुपात c डी हो, तो ए अनुपात समानुपात ए बट्टा डी होगा। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। तो पहला दिया गया है ए जो है समानुपात है बी के, तो हम इसके लिख सकते हैं कि ए बराबर के वन बी। जब भी समानुपात का चिन्ह है उसे हम बराबर में लाएंगे तो एक स्थिरांक हमें देना पड़ेगा, जहां पर के वन क्या है, एक स्थिरांक है। ए वन क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक, इसी प्रकार से बी समानुपात है 1/c के, हम यहाँ से लिख सकते हैं बी बराबर के टू इंटू 1/c, यानी के टू बाई सी। यहाँ के टू क्या है, एक स्थिरांक है, के टू भी क्या है, एक स्थिरांक है। फिर इस तरह से तीसरा जो समानुपात है सी समानुपात है डी के, हम यहाँ ले सकते हैं सी बराबर के थ्री डी, जहाँ के थ्री भी क्या है, एक स्थिरांक है। इसके बाद हमें जो है ए और डी में संबंध ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। हमने भी लिखा है कि ए जो है के वन बी के बराबर है, बराबर बी का मान क्या है, के टू सी, यहाँ जो लिखा गया है के टू सी, तो हम यहाँ लिख देंगे के टू बाई सी, बराबर के वन के टू बट्टा सी, और सी का वैल्यू क्या है या मान क्या है, के थ्री डी। यहाँ लिखेंगे के वन के टू बट्टा के थ्री डी। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ए जो है बराबर है के वन के टू बट्टा के थ्री इंटू 1/डी। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ए जो है बराबर है एक कैपिटल के इंटू 1/डी, जहाँ के क्या है, के वन के टू बट्टा के थ्री के बराबर, जो कि क्या है, एक स्थिरांक। स्थिरांक का गुणनफल वगैरह सब मिला के जो है सम जो भी करेंगे उनका स्थिरांक भी आएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है समानुपात है 1/डी की। यानी हमारा जो स्टेटमेंट है, जो वाक्य दिया गया है वो क्या है, सत्य है। तो ये हमारा सत्य हो गया उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 कह रहा है, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हो तो दोनों जीवाएं हमेशा समानांतर हो। तो कहा गया एक वृत्त है, तो हम वृत्त एक ले लेते हैं। ये एक वृत्त है जिसका जो है हम एक वृत्त ले लिए हैं। अब कहा गया है कि वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र से बराबर दूरी पे है। हम मान लेते हैं ये हमारा केंद्र है और इससे बराबर दूरी पर दो जीवाएं हैं। ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, जो कि दोनों बराबर दूरी पर हैं। तो क्या ये हमेशा समानांतर होंगे? ये समानांतर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा होंगे यह आवश्यक नहीं है। एक जीवा जो कि मान लीजिए समान दूरी पर है, वह इस प्रकार से भी जा सकता है। अगर ये दूरी हो गई समान दूरी, और
दूसरी जीवा जो है समान दूरी पर अलग ढंग से भी जा सकती है, यानी ये हमेशा समानांतर होगी, यह आवश्यक नहीं है। तो ये हमारा जो वाक्य है वह असत्य है। याद रहे, जब भी दो जीवाएं केंद्र से गुजरती हैं, आवश्यक नहीं कि वे हमेशा समानांतर हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 कह रहा है कि घड़ी के घंटा का कांटा 2 घंटे में π/6 रेडियन कोण का चक्कर लगाता है। तो घड़ी में 3 कांटे होते हैं, एक सेकेंड का कांटा होता है, एक मिनट का कांटा होता है और एक घंटे का कांटा होता है। सेकेंड का कांटा 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है, मिनट का कांटा 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है, और जो घंटे का कांटा है वह पूरे 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है, यानी वह 12 घंटे में जो है पूर्ण रूप से 360 डिग्री घूम जाता है। यानी वह 1 घंटे में 360 डिग्री बट्टा 12, यानी 12 तिया 36, 30 डिग्री घूम जाता है। इसीलिए वह 2 घंटे में कितना घूमेगा, 30 डिग्री गुने 2 यानी 60 डिग्री घूमेगा। अब चूंकि ये तो डिग्री में है, लेकिन हमें जो है रेडियन में मान निकालना है। रेडियन में मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को पाई बट्टा 180 से गुना कर देंगे। तो पाई से ये 60 से 3 बार में कटा, यानी ये आ गया पाई बट्टा 3 रेडियन एंगल। यानी 2 घंटे में जो है घंटे का कांटा π/3 रेडियन घूमेगा, ना कि π/6। इसलिए ये जो वाक्य दिया गया ये क्या है, असत्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 कह रहा है, समान अर्धव्यास के एक ठोस गोलक और एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तलों का अनुपात 2:1 होगा। अर्धव्यास समान दिया गया, एक गोलक है यानी संपूर्ण रूप से गोल है, और एक अर्धगोलक है यानी कुछ इस प्रकार से है। अब दोनों ही क्या है, ठोस है। यानी अगर हम तलों की चिंता करें तो जो गोलक है उसका एक ही वक्र तल होगा और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। जबकि एक अर्धगोलक लेंगे तो उसके 2 प्रकार के जो है क्षेत्रफल होंगे। एक तो ऊपर का क्षेत्रफल होगा जो कि वृत्ताकार होगा, और उस वृत्ताकार छेद का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। जबकि उसका एक वक्र तल होगा जिसका क्षेत्रफल होगा 2πr²। यानी एक अर्धगोलक का क्षेत्रफल जो पूर्ण क्षेत्रफल होगा, यानी अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, πr² प्लस 2πr², यानी 3πr²। जबकि एक गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल वो क्या होगा, 4πr²। तो इसीलिए जो अनुपात होगा, हमें कहा गया है अर्धव्यास एक ठोस गोलक यानी गोलक का अनुपात गोलक का क्षेत्रफल बट्टा अर्ध गोलक का क्षेत्रफल। तो जो गोलक का क्षेत्रफल है वह है 4πr² और अर्धगोलक का क्षेत्रफल है वह 3πr²। तो पाई और पाई कट गया, r² कट गया, बचा 4/3, यानी जो अनुपात होगा वो होगा 4:3, ना कि 2:1। यानी यह वाक्य भी क्या है, असत्य है। तो ये हमारा क्या उत्तर हो गया, असत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न 6 कह रहा है, n संख्याओं का माध्य x बार है। ये ऊपर चिन्ह जिसके लिए x बार कहेंगे। प्रथम n-1 संख्याओं का योग यदि k है, n-1 संख्या यानी पूरे संपूर्ण संख्याओं में से एक का क्रम, अगर योग
n योग k है तो nth संख्या ये होगी, ये ज्ञात करना है। थोड़ा सा अलग सवाल है। तो n संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है, x बार दिया है, यानी हम यहाँ लिखेंगे n संख्याओं n संख्याओं का माध्य जो है वह कितना है, x बार। इसीलिए n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स बार। हम जानते हैं जब भी माध्य दिया रहे तो उसको हम संख्याओं की संख्या से गुना कर दें तो वो हमारे कुल योग बताता है, यानी n एक्स बार जो है यह संपूर्ण संख्याओं का योग हो गया। और यहाँ दिया गया है कि n माइनस 1 संख्याओं का योग कितना है, k है। यानी n संख्याओं का योग n x बार है और n माइनस 1 संख्याओं का योग क्या है, k। तो इस बार समझे कि 10 संख्याओं का योग जो है x बार है और n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9 संख्याओं का योग क्या है, k। यानी जो 10वां संख्या होगा यानी nth जो संख्या होगी वह क्या होगी, n संख्याओं के योग से यानी n x बार से n माइनस 1 संख्याओं का योग यानी k को घटा देना पड़ेगा। यानी जो nth संख्या होगा वह n x बार माइनस k होगा, ना कि n माइनस 1 x बार प्लस k होगा। यानी ये जो है असत्य है, यानी हमारा जो उत्तर होगा यह वाक्य क्या है, असत्य। इस प्रकार हमने प्रश्न 3 के सभी प्रश्नों का समाधान कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, ध्यान से देखें, कुछ भी समस्या है उसे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें सूचित करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।